धनबाद के पुटकी से मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना। पुटकी कोलियरी में बीसीसीएल कर्मचारी अर्जुन कोड़ा का शव ड्यूटी करने के समय ही फंदे से लटकी हुई मिलती है, जो आज भी जीएम कार्यालय पुटकी पीवी एरिया में रखी हुई है। 4 दिनों से अर्जुन कोड़ा के घर वाले, उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे और एक बेटी शव के साथ धरना पर बैठे हुए हैं। साथ में सभी मोहल्ले के लोग और यूनियन के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, लेकिन दुर्भाग्य न तो शव का अंतिम संस्कार हो पा रहा है और न ही कोई बात नेता लोग और जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन 4 दिनों से मामला ज्यों के त्यों पड़ी हुई है। ऐसे में परिजनों की मांग है नियोजन, लेकिन न तो बीसीसीएल प्रबंधन कुछ बोलने को तैयार है, न ही जिला प्रशासन। क्या कुछ कहना है लोगों का, परिजनों खुद सुनिए। परिजनों ने सांसद ढुल्लू महतो से भी मुलाकात की, लेकिन कोई सकारात्मक एक्शन नहीं लिया गया। धनबाद जिला कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रत्याशी अनुपमा सिंह को जब परिजनों द्वारा फोन करके बोला गया तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए धनबाद से बाहर रहते हुए भी अपने प्रतिनिधि को एक पत्र देकर भेजा, जिसमें बीसीसीएल प्रबंधन से आग्रह किया गया है कि अर्जुन कोड़ा के आश्रितों को तुरंत नियोजन और उचित मुआवजा दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के पुटकी पीवी एरिया जीएम कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं और ये जो बॉक्स में डेड बॉडी आप देख रहे हैं, ये 3 दिनों से यहीं पर पड़ा हुआ है। क्या ये हेमंत सोरेन की सरकार हो या केंद्र सरकार हो या बीसीसीएल प्रबंधन, 3 दिन से मतलब कि डेड बॉडी को कफन तक नसीब यानी कि क्रियाक्रम के लिए तरस रही है। ये स्थिति बन के रह गई है। चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी हो, सबसे गुहार लगाया, लेकिन कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। आते हैं बड़े बड़े नेता और इसको अपना सेल्फी कॉर्नर बनाते हैं, सेल्फी कॉर्नर बना करके चेहरा चमकाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन समस्या वैसी की वैसी धरी रह जाती है। हम बात करेंगे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से। क्या नाम है मैडम आपका? देखा मैं तो ये कोड़ा जी, ये मतलब कि ड्यूटी के दौरान डेथ किए थे? हाँ, ड्यूटी के दौरान कंपनी के अंदर डेथ किए। कंपनी के अंदर डेथ किए। कितने दिन हो गए और मतलब कब से ही पड़ा हुआ है? ये 28 को डेथ किए। 28 को। और आज आपका 31 हो गया, पूरा 4 दिन हो चुका है। अभी तक देखिए, जब ये हमारे भारत देश का रूल है कि कोई मरता है तो उसके लिए हम लोग सहानुभूति जताते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सहानुभूति कहीं पर कुछ नहीं दिख रही है। ये इस कंपनी का स्टाफ है और स्टाफ को क्या सुविधाएं मिलती है सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो उस आधार पर अभी तक इसके लिए क्या किया गया? आप एटलीस्ट श्राद्ध के लिए भी कोई पूछने नहीं आया कि श्राद्ध कैसे करेगा इसका। मुआवजा तो दूर की बात है, नियोजन दूर की बात है, पहले श्राद्ध के लिए कोई ऑफिसर क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसके लिए बिल्कुल सही, क्यों नहीं खड़ा हुआ अभी तक? श्राद्ध के लिए कम से कम खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं तो नियोजन और आदमी विस्थापित जमीन क्यों ध्यान देता है कि आने वाला समय में वो हमारे जो सुख सुविधाएं भरपूर में दे। लेकिन आप सुख सुविधाएं क्या देंगे? पहले तो रोजगार छीना गया, अब जिंदगी छीना जा रहा है। तो ये सरासर गलत है और अन्याय है। ये भारत देश का नियमों का, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। आप फैक्ट्री खोले हैं, आप यहाँ पे कंपनी चलाने आए बिजनेस करने के लिए, हमारे लोग मर रहे हैं और आपको कोई सिंपैथी नहीं है। ये तो गलत है ना, बहुत गलत है, बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। अत्याचार हो रहा है ये। देखिए सर, हम लोग बॉडी लेके यहाँ पर आए, वर्कर लोग सब फंसा हुआ है, आउट किया। हम लोग बोले डेड बॉडी घुसाएंगे, घुसने नहीं दिया। वर्कर को सबको ताला खोल के निकलवा दिया। हम लोग का काहे वास्ते हम लोग 3 दिन से धरना दिए, बेचारे के लिए धरना दिए का। उन लोग का बाल बच्चा, हम लोग का बाल बच्चा नहीं है सर। काहे सब अफसर सब भाग गया, चोर जैसा। गलती है तब। और मतलब कि कुछ स्थानीय लोगों से बात करें, कहाँ गए थे आप लोग, किसके पास गए थे? हम लोग तो यहाँ पर अभी सांसद यहाँ के ढुल्लू महतो उनके पास गए थे, पर वहाँ उनसे बात नहीं हो पाई, गाड़ी में ही थे। बोला कोई इस तरह का कि बात कर लो मेरा स्टाफ से। उसका स्टाफ से बात करने गए तो उसका स्टाफ भी कुछ नहीं बोल रहा है, अपना क्या बोल रहा है, मांग उंग कर रहा है, ऐसे वैसे रिस्टेट कर रहा है। और अभी हम लोग बहुत मतलब 3-4 दिन से बहुत परेशान हैं। और अभी वो है कोई आ ही नहीं रहा है, कोई प्रशासन वगैरह कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर आदिवासी व्यक्ति के लिए हमको नहीं लग रहा है कि कोई ध्यान दे रहा है। और यहाँ का चाहे स्थानीय नेता हो या फिर कोई भी हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई नहीं ध्यान दे रहा। ये है ढुल्लू महतो जी, जो कि अपने आप को राम भक्त बोलते हैं। उनकी कहानी जो कि सुना रहे, मतलब यहाँ की जनता सुना रही है अपनी जुबानी।
और मतलब कुछ लोग आए थे यहाँ पे, जैसे कि महतो जी आए थे, क्या बोल रहे थे? कल रात जयराम महतो जी आए थे रात को जी। वो सीएमडी से बात किए थे, फोन टेलीफोनिक बात हुई थी। तो सीएमडी सर बोले कि ठीक है, कल सुबह 10 से 11 बजे तक हम एजेंट और जीएम यहाँ के हैं, यहाँ के जो जीएम है उसको भेज देते हैं वार्ता के लिए। और अभी तक ना जीएम आए, ना एजेंट आए, ना प्रोजेक्ट ऑफिसर, कोई नहीं हम लोग को पूछने तक नहीं आया। 4 दिन से हम लोग को यहाँ बोली रखा हुआ है। 4 दिन से बोली रखा हुआ है। अभी तक जीएम एजेंट किसी का कोई पता नहीं है। सांसद के पास जाते हैं तो टाल मटोल की जाती है, और नए नए जो प्रशासनिक अधिकारी, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीओ हो या बीडीओ हो, इन लोगों को भी मतलब कि समय नहीं मिल पा रहा है कि आकर के इसका मतलब कंप्रोमाइज़ करवा करके और इस धरना 100 के साथ धरना प्रदर्शन को शांत करवाएं। ये कितनी शर्म की बात है। और उनके परिजन कुछ ये कौन है? ये है अर्जुन कोड़ा जी की धर्मपत्नी, जो काफ़ी व्यथित हैं। कहा जाता है कि झारखंड आदिवासियों के नाम पर ही अलग हुआ था। दिसोम गुरु कहे जाने वाले हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जी, झारखंड में आदिवासियों के सपने को साकार करने का एक ड्रीम देखा था उन्होंने, और आज उन्हीं का सुपुत्र हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के गद्दी पर आसीन है। और ये देखिए आदिवासियों का क्या हाल। क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? हम तो कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, ये मांग रहे कि एगो हाथ कर दिया तो एगो सबको देना चाहिए, बस यही मांग। मतलब कि आपका मांग नियोजन है? नियोजन मतलब इनके करने का मतलब है कि जो इनका प्रावधान है, बीसीएल जो कर्मी है जो किया जाता है, जैसे कि नियोजन अभी ऑन ड्यूटी में है तो उसका एक नियोजन दिया जाता है। बस वही जो प्रक्रिया वही हमको दिख रही है, उससे ज़्यादा और ना ही हम 10 करोड़ मांग रहे हैं, 10 लाख मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे। जो इसका प्रावधान है वही हमको दिया जाए। तो इस मामले में आप लोगों ने यहाँ के जीएम से बात नहीं किया? जीएम अभी तक हम लोग पास आए नहीं बात करने के लिए, वार्ता के लिए। कल एक प्रोजेक्ट ऑफिसर थे जेके सिंह, हाँ, उनसे वार्ता हुई थी। तो उसने उसको कहना है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जब तक कोयला भवन से सूचना नहीं आएगा, जो कुछ रिपोर्ट नहीं आएगा, हम कुछ नहीं बोल सकते। और जेके सिंह का एक कहना था कि हम नियोजन नहीं दे सकते। हम उससे वो बात हुआ था तो उससे बोले कि भाई आपकी नियोजन के आप तो घर से नहीं मांग रहे नियोजन, जो प्रावधान है उसी हम मांग रहे हैं। जो ये कर्मी थे आप अंदर में खट रहे थे, उस चीज़ का नियोजन मांग रहे हैं, आप घर से नहीं मांग रहे। आप ये जो बोले हैं कि नहीं दे पाएंगे, कि हम आपसे नहीं, घर से नहीं मांग रहे आपसे। बस यही बात है। बहुत ही शांति प्रिय ढंग से इन लोगों ने 100 को यहाँ पर रख करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोई भी बीसीसीएल कर्मी, चाहे वो एजेंट हो, जीएम हो, यहाँ तक कि सीएमडी तक को मैसेज किया गया है जयराम महतो के द्वारा, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कितनी हृदय विदारक घटना है ये कि एक 100 अपने दाह संस्कार के लिए 3-4 दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। क्या यही है हेमंत सरकार? क्या यही है लोकतंत्र? और यही है उदार हृदय बीसीसीएल कि अपने ही कर्मी के इस दुर्गति को जिम्मेवार बनने जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही, जितना इसकी निंदा की जाए कम से कम है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। कितने बेटे हैं? 3 भाई 1 बहन। आपका नाम? दीपक कोड़ा। क्या करते हैं अभी आप? क्या चीज़ की? एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम? छोटू कोड़ा है और हम अभी डिग्री में हैं, तैयारी ही कर रहे हैं। आप भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मतलब एक जो छोटा छोड़ के आए हुए हैं तो अभी तैयारी कर रहे हैं। और एक और भाई आपका मतलब कॉलेज गया हुआ है? तो एक भाई बहन भाई प्लांट मतलब कि प्राइवेट या गवर्नमेंट? प्राइवेट में। और बहन का एग्जाम कॉलेज की किस क्लास में पढ़ती है? बीआरटी सिंधी में पढ़ती है। तो ये अर्जुन कोड़ा की फैमिली है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर से मैं एक बार दिखाऊंगा कि 3-4 दिनों से 100 यहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन प्रबंधन, बीसीसीएल प्रबंधन से वार्ता करने के लिए ना तो समय है उनके पास और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इससे पहल कर रहा है। ये जितना भी सोचा जाए उससे अधिक से अधिक शर्म की बात है। ठीक। पीवी एरिया के सभी यूनियन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आए हैं अर्जुन कोड़ा का साथ देने के लिए। और इनकी जीएम के साथ वार्ता भी हुई है, जिनका कहना है कि हम प्रोविजनल ना देकर के कोई अन्य बेसिस पे देंगे। क्या बात हुई? अभी डीपी साहब से बात हुई। डीपी साहब ने कहा कि प्राइवेटी वाला नौकरी देंगे। प्राइवेटी?
प्रायोरिटी मतलब जो और सिस्टम है, नहीं हाँ। जो रूल है, एक तो रूल जो प्रोसेस से होता है, हाँ। तो हम लोग का कहना है कि ड्यूटी आवर में डेथ किया है जी। और एज पर रूल प्रोविजनल नौकरी दिया जाए। हम लोग का मांग है संयुक्त मोर्चा का कि प्रोविजनल नौकरी इनको दिया जाए और इसके बाद आगे जो प्रोसेस होगा किया जाएगा। तो मतलब कि इनकी मांग भी जायज़ है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी नौकरियां ली गई हैं। जी, हम लोग अनेकों लोगों को नौकरी दिलवाए हैं प्रोजेक्ट में, लेकिन ये अधिकारी लोग बहाना बना करके नौकरी देना नहीं चाहते हैं कि आगे वाले समय में मजदूरों को नौकरी से वंचित रखा जाए। आज तक हम लोगों ने कभी नहीं सुना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम ज्वाइनिंग देंगे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। ड्यूटी आवर में हमारा मजदूर का मृत्यु होता है तो उसको तुरंत नियोजन दिया जाता है, नियोजन देने का प्रावधान है, लेकिन अधिकारी ऐसा नहीं चाह रहे हैं। अधिकारी टाल मटोल करके ये समस्या को से छुटकारा चाह रहे हैं, छुटकारा पाना चाह रहे हैं। जी जी। इसलिए हमारा पांचों यूनियन, ट्रेड यूनियन के लोग, सारे नेता सक्रिय हैं, यहाँ उपस्थित है पीबी एरिया के गेट पर, और हम लोग नियोजन दिला करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जितना दिन तक लड़ाई लड़ना पड़े, जितना फजीहत करना पड़े लोगों को, हम लोग हर समस्या से लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। ये अर्जुन कोड़ा जी की एज क्या रही होगी, और मतलब कि ड्यूटी आवर में इनकी मृत्यु कैसे हुई? ड्यूटी आवर में मृत्यु, निश्चित तौर पे जो ड्यूटी आवर में मृत्यु होता है कंपनी का दायित्व होता है। चोर मारा कि बीसीसीएल का अधिकारी मार के टांग दिया, वहाँ बिक दिया, ये कौन बता सकता है? मतलब ड्यूटी आवर में ड्यूटी, हाँ। बत्ती घर में उसका बॉडी रखा हुआ है, तो रात में निश्चित तौर पे चोर चुहाड़ या उसका कोई दुश्मन मार दिया कि बीसीसीएल मरवा दिया, ये कौन बता सकता है? तो आपका कहना है कि इनकी मृत्यु मतलब किसी बीमारी या उससे नहीं, बल्कि इनकी हत्या हुई है? हत्या हुई। तो क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकता है? हाँ, निश्चित तौर पे जब हम कंपनी के अंडर में हैं, कंपनी के कैंपस में हैं, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि कंपनी, हम अपने वर्कर को कैसे सुरक्षा करें। तो क्या एज रही होगी इनकी? एज तो अब वही लोग आज 60 साल होने वाले हैं। 3 दिन बाकी था, लेकिन नियम है कि 1 घंटा भी अगर नौकरी में बाकी है तो हम अपने वर्कर को नियोजन देने का प्रावधान है, दिया भी है। कई लोगों का रहा कि जांच का बात, जांच के उपरांत क्या होगा, जांचोपरांत जो आपको कार्रवाई करना होगा आप करेंगे। पहले तो हमारा अपने वर्कर को, उसके परिवार को नियोजन देने का काम करें। हम लोगों का यही मांग है बीसीसीएल के अधिकारी से। रेडी? जनता श्रमिक संघ से चौधरी जी हैं, ये भी अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे अर्जुन कोड़ा जी के बारे में। जी, ये अर्जुन कोड़ा जी जो थे ऑन ड्यूटी में थे और ड्यूटी के दरमियान में इनकी मृत्यु हुई। फर्स्ट टाइम में इन्होंने हाजिरी बनाया है, उसके बाद में सेकेंड टाइम में इन्होंने अपना ड्यूटी कार्य स्तर पर इनको वहाँ देखा गया कि इनका डेड बॉडी हैंगिंग है। तो ये हमारा कंपनी में है कि बीसीसीएल कर्मी ड्यूटी में रहते हुए कंपनी की ओर से उनको आश्रितों को प्रोविजनल नियोजन दिया जाता है, आज तक दिया गया है। अभी इसके पीछे भी रामप्रसाद चौहान जी का एक घटना घटी थी, उसमें कंपनी प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट दिया था। तो आज अर्जुन कोड़ा जी हैं, उनका बच्चे को प्रोविजनल नियोजन कंपनी दे, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से हम लोग परेशान हैं। इस पर हमारे विधायक संजीव बाबू भी डीपी साहब से और सीएमडी साहब से वार्ता की, उन्होंने वार्ता की तो वही कह रहे हैं कि हम प्रायोरिटी बेसिस पर देंगे, हम प्रोविजनल नहीं देंगे। लेकिन अगर आज इस वर्कर को अगर यदि प्रोविजनल नहीं मिलता है तो आने वाला समय में बीसीसीएल में अगर कोई भी वर्कर अगर ड्यूटी आ रहा है या कहीं भी ड्यूटी में रात बेरात में रह रहा है, अगर उसकी मृत्यु होती है, किस कारण मृत्यु होती है, खुद स्वतः होता है या कोई मार देता है या क्या होता है, ये तो अनुसंधान का चीज़ है, लेकिन उसको नियोजन दिया जाता है। तो इसलिए नियोजन इनको मिलना चाहिए। अब आज अगर इनको नियोजन नहीं मिलेगा तो कंपनी की ओर से जो प्रबंधन है वो हम लोग आने वाले पीढ़ी में बाल बच्चों के साथ हमारे परिवार के साथ यही नीति अपनाएंगे। इसलिए हम लोग जोरदार विरोध करते हैं इसका कि प्रबंधक को झुकना होगा, इनको नियोजन
देना होंगे बहुत लंबा। तो धनबाद जिला कांग्रेस प्रत्याशी सांसद रनर अप अनुपमा सिंह जी को भी मतलब कि बुलाया गया था और उनको भी मामला संज्ञान में दिया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे हैं सतपाल सिंह दरोगा जी। और क्या कहते हैं सर इस मौके पर? बहुत ही दुखद घटना जो कि विगत कल रात्रि को मोबाइल के माध्यम से फ़ोन के द्वारा श्रीमती अनुपमा सिंह जी को सूचित किया गया कि अर्जुन कोड़ा जी का दुर्भाग्यपूर्ण जो ड्यूटी के दौरान निधन हो गया था। जैसे ही पता चला तो हम आज अभी पहुँचे हैं। चूँकि वे क्षेत्र से बाहर हैं, उन्होंने मुझे अपना पत्र दे करके भेजा है और 2 बार उन्होंने रात्रि में जीएम शाह जी साहब से बात की और इस पर गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके जो बड़े पुत्र हैं उन्हें नियोजन देने की मांग की है। और बीसीसीएल ने आश्वस्त किया है कि हम लगे हुए हैं कि इनके पुत्र को जितना जल्दी हो सके हम नियोजन दे सकें। क्योंकि आचार संहिता वो बता रहे थे कि लगा हुआ है, इसके तहत थोड़ा हम अपने कोयला भवन के अधिकारियों के साथ वार्ता लगातार कर रहे हैं और हम आज यहाँ पहुँचे हैं और परिवार बेचारा विगत 28 तारीख से ही शोकाकुल है। और इस घड़ी में हम बीसीसीएल प्रबंधन से यही अनुरोध करते हैं कि मानवता और इंसानियत के नाते आप इसे गंभीरता से संज्ञान लेते हुए जितनी जल्दी हो सके आप तुरंत नियोजन देने का काम करें। और अभी फिर बात हुई है जीएम साहब से, उन्होंने अभी बुलाया है और सभी यूनियन के प्रतिनिधि वहां पहुंच रहे हैं और हम आशा ही नहीं विश्वास भी करते हैं कि जल्द से जल्द प्रबंधन इसे गंभीरता से लेकर के नियोजन देने का काम करें। धनबाद के पुटकी से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।